फैमिली में बच्चों की इच्छाएं तो सब लोग पूरी करते हैं। बच्चे जो मांगते हैं वो ला कर देते हैं। बच्चे जहाँ घूमने की जिद करते हैं वहाँ घुमा कर ला जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों की इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए। हाल गांव और पातली गांव के बच्चे यहीं आते थे। सामने पातली गांव, सबसे ऊपर वाले घर में जा रहा हूँ यहाँ। हाँ कि दूसरा अनुज भाई। तो दोस्तों रुमठैल गांव में आऊँ और धारे का पानी ना पीऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं और मेरी नानी बाय बाय इनमें घुमे लिवा के जुग जुग रहे मेरे बाबा जी हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त अतुल पुंडर और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं लगभग 11:30-12 बजे से। और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने ननिहाल से, यानी रुमठैल गाँव से। और रुमठैल गाँव पड़ता है पौड़ी में। तो कभी ये पौड़ी का खूबसूरत गांव हुआ करता था, पर आज की डेट में ये गांव पूरा खाली हो चुका है। इस गांव पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो पे भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। उम्मीद है इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार मिलेगा। और आज मैं अपनी नानी को लेके आया हूँ यहाँ। तो मैं लगभग ठीक 1 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ। और नानी की ख्वाहिश थी कि मुझे अपना गांव देखना है फिर से, क्योंकि नानी तो हमारे साथ रहती है, कभी ऋषिकेश, कभी भंडाली, कभी बरसेला। तो इसीलिए नानी को लेके आया हूँ, नानी का गांव दिखाने के लिए। और नानी बहुत टाइम बाद आ रही है अपने गांव को देखने के लिए। नानी कथा टाइम बाद तो लगभग साल 2 साल ना 2 साल ना, तो 2 साल बाद आ रही है मेरी नानी। और ये देख रही है पीछे, यहाँ जो गांव दिखाई दे रहा है वह गांव पातली गांव है। तो नानी अभी वही देख रही है यहाँ से। और जो पातली गांव है वह नानी का मायके भी है, और ऊपर नानी का ससुराल जो रुमठैल गांव है। तो अभी नानी पहले अपना गांव देखती है। ये भी नानी का ही गांव है, वो भी नानी का ही गांव है, दोनों गांव नानी के ही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक खंडर दिखाई दे रहा होगा, पर ये किसी ज़माने में विद्यालय हुआ करता था। और रुमठैल गांव और पातली गांव के बच्चे यहीं आते थे इस विद्यालय में। पर आज ये पूरा खंडर हो चुका है और पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे विद्यालय था। ये प्राथमिक विद्यालय था यहाँ का। तो ऐसी हालत हो चुकी है यहाँ की। तो सारी जगह ही ऐसा हो चुका है, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही पलायन की वजह से ज़्यादा ही खाली हो चुका है। ये देखिए, ये है सामने पातली गांव। तो दोस्तों कभी हम यहाँ पे नाना जी के साथ बकरी चराने के लिए आते थे, इन दोनों गाँवों के बीच में। अब और यहाँ से ये 2 रोड जो एक नीचे पातली गांव के लिए जा रही है और एक सीधा आगे ये दिलचौरी वगैरह। तो जा रहा हूँ मैं वो ऊपर रुमठैल गांव में। गाड़ी मैंने पीछे खड़ी कर ली है और यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। पर थोड़ा सा है, 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर 100 मीटर समथिंग ऐसा ही कुछ है। और नानी को बहुत खुद लग रही थी, तो नानी आगे चली गई। नानी ने मेरा वेट भी नहीं किया, तो नानी जल्दी से चली गई कि मैं तब तक जाती हूँ, तुम आराम से आ लेना। तो मैंने भी नानी को बोला तब तक आप चालो। तो वैसे तो आदमी ज़्यादा नहीं है यहाँ, सिर्फ एक ही परिवार है यहाँ। पर फिर भी नानी को खुद लगी हुई। तो दगड़ियों में पहुँच गया हमारा डूंगम। और नानी अगने रास्ता अपना कक्की भी नहीं दिखने लगी। नानी के इतना खुदा लगी, नानी ना दनगड़ी पट के। तो दोस्तों ये रुमठैल गांव के 2 होनहार बच्चे और गांव की शुरुआत में ही मुझे मिल गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, ये देखे घूम रहे हैं दोनों भाई। ओए पहचाना तुमने मुझे? पहचाना? कुछ हो मैं कुछ हो मैं आप उस बार आए थे। उस बार ये होनहार बच्चा पिछली बार भी मिला था मुझे। तो ये देखो नानी कितनी जल्दी पहुंच गई। और अभी ताली नहीं खोली नानी ने। तो ये हो रखा है नानी के घर का हाल। ओए ले तेले भी रख के मैं टॉपी नानी के तो बिस्तरों करनी है बहर किले डालू नानी रण दो वे क्या कन वे फिर भीतरी तान। और कोई बात नहीं, रण दी बैठ डाल दी क्या कनू का। अभी तो थोड़ी सी हम बैठ डाला, फिर थोड़ी देर बाद हम भीतरी रखना। नहीं है अरे नान्या किचन है हालत क्या बेकार रेगल। ठीक 1 साल बाद लगभग किचन खुन्नु 1 साल बाद खुन्नु किचन है।
आप पिछले दामन नाना जावे पर न्याय था हम एक हाँ बरसी में हाँ तू के करनी पड़ी कंटर कंटरों के हाँ अतियो खाली कंटरों के कंतन तरीके काम क्या हो नानी है नानी काम क्या हो अच्छा लगड़े नानी एक लगी सफाई करने पर है पूरा जाकी जुकी भी हालांकि मेरे साबन मैं तो नहीं लगूँ कि कभी कुछ काम आलू पर फिर भी वो लगी बेचारे पर भांडा कुंडा समझ पर है तो फिलहाल तब तक जब नानिया को काम धाम पर लगी तब मैं पूरा गाँव घूमी का हूँ पिछली दाम में पूरा गाँव नहीं घूमी तो जब मैंने पिछली दाम में वीडियो बनाया था बार मैं पूरा गाँव की वीडियो नहीं बना सकी तब मैं पूरा गाँव घूमी का हूँ और दुई यून भी जाना फिर मैं तगड़ी पूरा गाँव घूमो के लौट मैं ठीक है भाई। दोस्तों इस गांव में भी सोलर लाइटें लग चुकी हैं बहुत सारी जगहों पे और इन सोलर लाइटों को लगने से एक फ़ायदा तो इस गांव में ज़रूर हुआ है कि हालांकि कमरों पे मकानों पे ताले लगे हुए हैं पर इन सोलर लाइटों ने इस गांव में फिर से उजाला कर दिया है और जो एक परिवार इस गांव में है उनके लिए भी इन सोलर लाइटों के लगने से बहुत सहारा मिलता है क्योंकि वैसे में रात को नहीं तो सिर्फ उन्हीं के घर में लाइट रहती थी और सोलर लाइट लगने के बाद सारे गाँव में रात को भी उजाला रहता है। दोस्तों काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ तो घूमता हूँ गांव में और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करता हूँ और इस गांव में आते ही नाना जी के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। जब हम छोटे थे तो नाना जी नलों से पानी मंगवाते थे और पेड़ों में डालते थे अपने बगीचे में। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको जितने भी ये 2-4 मकान है तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा अब एक ये आए थे ना ऊपर के कौन ऊपर थे ना वो आए थे हाँ। उन्होंने नया नलका लगाया। अच्छा तो तब पानी नहीं रहा तो भैया ने मुझे कुछ दिया ही नहीं मुझे पता है तो ये नलका। तो दोस्तों आज मैं पूरे रुमठैल गांव में घूम रहा हूँ जो भी घर है प्रत्येक घर में जा रहा हूँ देख रहा हूँ घर में कोई है कि नहीं है। वैसे तो नहीं है कोई भी पर शायद 1-2 लोग इस बार आ रखे हैं क्योंकि तो दोस्तों अभी मैं सबसे ऊपर वाले घर में जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर है वो घर भी पर सब घर में ताला लगा हुआ है कहीं भी खुला नहीं है। 2-4 दिन पहले दीपावलियों में यहाँ लोग गांव आए थे पर फिर से गांव खाली हो गया है। लगभग 10 से 15 लोग आए थे गांव में पर फिर से वो चले गए हैं अपनी नौकरी पे या जहाँ वो रहते हैं वहीं। यहाँ फिर से सब खाली हो गया है। तो यहाँ ऊपर भी एक घर है तो नानी आ रखी हैं आजकल यहाँ तो उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ ऊपर। तो ये सबसे ऊपर रुमठैल गांव का जो घर है यहीं तक आया था मैं और यहाँ से ऊपर ये देलचौरी का पैदल रास्ता है ये पुराना जो कि अब बंजर हो चुका है। तो पहले हम यहीं से जाते थे देलचौरी या जब हम कांडा मेले में जाते थे तो यहीं से जाते थे। अब तो रोड के रास्ते जाते हैं सब। नौनी हुई हाँ तो परसों नामकरण हाँ हाँ कि नौनी दूसरा अनुज भाई हाँ हाँ दुई नौनी बड़े हैं कोई बात नहीं नौनी भी बड़े होंगे नौनी बड़े होंगे मैं कह नौनी बबुई बबुई आप रो काम है गाड़ी मोटर से हाँ जी बाबा तुम जो यही गोमा ना जो दिन तो ये नोना विद्युत होने गाड़ी ला पर माते ले हैं जो पूर धर्म ले थे वो विषय नोने दी जाना जितन दुरने नहीं कांडा गए नहीं अब बोल कौन सा जी जो गाड़ी मोटर टूटो गरम चलो ठीक है बैठा दे हाँ जब मैं बाबा हाँ ध्यान रखें तब पर स्वास्थ्य हाँ नानिया अब नानी गर्मी में मले हाँ जब मेरे बाबा ठीक है गर्मी में नॉर्मल फिर नानी को मोड़ो हाँ गर्मी में बनाने हाँ ठीक है नानिया ओके जाने को गर्मी में ये बड़ा ओके तो दोस्तों रुमठैल गांव में आऊँ और धारे का पानी ना पीऊँ ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं धारे पे जा रहा हूँ अभी रुमठैल गांव का जो पानी का स्रोत है एकमात्र पहले का तो वहाँ पे जा रहा हूँ और धारे का ठंडा पानी पी के वापस जाऊँगा फिर। तो दोस्तों जो ये 2 बच्चे मेरे साथ हैं इन्होंने बताया कि एक नानी यहाँ नीचे वाले घर में भी है तो
उन नानी से भी मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद फिर पता नहीं मैं कब आता हूँ, कब यहाँ वो नानी भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो जो घर में है मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ सबसे। नानी प्रणाम। पछाड़ी दो मैंने पछाड़ी। हाँ छोटो वालो। हाँ 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 सब बड़े नानी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? सब बड़े हाँ जी। मैं और मेरी नानी। हाँ अभी जान से हमको तन्नी थोड़ा नानी बोल जरा मैं खुद आवाज लगी देखे हो नॉवल, तब फिर मैंने कहला कि रिस्क केस जाने बोल दिया परसों सुबह में रिस्क केस जाने वेगी नाम कराना पर परसों नौ नहीं हुई वही तो जय बोला कोई बात नहीं भगवान ने दिया ना। नहीं नौ नहीं बने बड़े हो नहीं नानी नौना से। हाँ। ना नानी मैं चल दो तब भाई थोड़ा देखना आई वो बोली बेड़म छन बोलो गौरम मन बोल जरा मैं जाना थोड़ा मन मिल ना दोस्तों फैमिली में बच्चों की इच्छाएं तो सब लोग पूरी करते हैं। बच्चे जो मांगते हैं वो ला कर देते हैं। बच्चे जहाँ घूमने की जिद करते हैं वहाँ घुमा कर ला जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स अपने बुज़ुर्गों की इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़्यादा बड़ी इच्छाएं नहीं होती हैं, छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं। तो मेरी नानी की इच्छा थी कि उनके गांव जाना है, गांव में घूम के आना है। तो नानी की मैंने छोटी सी इच्छा को पूरी करा है और आज नानी के चेहरे पे जो खुशी थी यहाँ अपने गाँव में आके, उसको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 4:30 हो गए हैं तो अब निकल रहे हैं हम रूमठाल गाँव से। और यहाँ पे बगल वाली नानी ने मुझे सब्जी भी दे दी है, ये लौकी भी दे रखी है नानी ने और कद्दू भी दे रखा है। और ये दे के आ गए मेरी नानी भी पीछे से। और हमें अभी जाना है मौसी के गांव बरसेला, तो वहाँ के लिए भी लेट हो गए, हमें रात होने वाली है क्योंकि 4:30 हो गए। आजकल रात भी जल्दी पड़ जाती है। तो फिलहाल रोड में पहुँचने वाले हैं हम। ठीक है फिर है ओके बाय 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 बाय। तो दोस्तों आ चुके हैं हम रूमठाल गांव की कच्ची सड़क से नीचे और ये पक्की रोड पे पहुंच गए हैं हम। तो आज नानी को काफी अच्छा लगा रूमठाल गांव जाके, है नानी? कल लगी सुंदर करेल से सब आए अपने साहब। अब नानी अब से तो गर्मी में है, आप गर्मी में होने एक चक्कर है। तो बहुत टाइम से नानी की इच्छा थी कि मुझे अपने गाँव देखने जाना है, तो इसलिए मैं नानी को ला गया। और बुजुर्गों की अगर कोई इच्छा हो और आप उसको पूरी करो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और नानी का मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला आज कि नानी क्योंकि काफ़ी खुश हो गई, नानी लगी हुई थी मेरे पीछे। और अब नानी काफ़ी आशीर्वाद भी दे रही थी मुझे कि तूने मुझे घुमा दिया, तेन मैं घुमा ली वाकई जुग जुग रहे मेरे बाबा जी ही बना। भगवान की कृपा से हाँ ये देख नानी में बहुत सारा आशीर्वाद दे। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बरसेला मौसी के गांव। तो आते आते रात हो गई थी, तो लगभग 6:30 या 6:15 ऐसे कुछ मैं यहां पहुंच गया था। तो नानी को भी थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि ऊपर से थोड़ा पैदल है यहाँ आने में, तो नानी को दिक्कत हुई थोड़ा सा आने में। फिर मैं हाथ पकड़ के लाया नानी को यहाँ तक ताकि नानी कहीं गिरे ना। और अभी आते ही अब लगा रहे हो गप्पे सप्पे। हिमंती खाना बना रही है किचन में, तो ये बैठ गई नानी मौसी के साथ गप्पे लगा रही है। मौसी नहीं दिख रही है, हिमंती आगे से है क्योंकि हिमंती थोड़ा फुने जा मौसी सा कल देखने दे। और ये है मेरी मौसी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, ऐसे लग रही है कि मेरी माँ ही बैठी है वहाँ पे। और ये हिमंती बना रही है अभी खाना। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग पूरा हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए नए ब्लॉग देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।